वेलकम बैक। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तो कोचेस भी ऐसे होते हैं शुएब मोहम्मद साहब के, वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पर हम ऐसे कोचेस को हायर करते हैं, उसके बाद वो अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, फिर 2 माह यहाँ गुजारे और फिर 2 माह के लिए बाहर चले गए। खबरें बनती रहती हैं कोच साहब वापस आ गए हैं, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ये कितना नुकसान कर रहा है ये सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का? देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सी दफा मैंने जवाब यही दिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल सेंचुरी लोग पहले नहीं करते थे? जब इस तरह के सो कॉल्ड कोचेस जो आके पाकिस्तान टीम को गवर्न कर रहे हैं, ये इससे पहले जब ये लोग नहीं आया करते थे तो क्या पहले 10 विकेटें लोग नहीं लेते थे? 5 विकेटों का एक एक इनिंग में नहीं लिया करते थे? सेंचुरी, डबल सेंचुरी नहीं होती थी? कैचेस नहीं करते? क्या नहीं होता था? सब कुछ होता था। सिर्फ फिटनेस का एक फर्क आया, वो भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एटीट्यूड चेंज की वजह से। लेकिन वो इट इज नॉट गुड इनफ, इसलिए कि वो हमारी कौम के अंदर वो ऐसा चाहिए कि वहां जो बच्चा है शुरू से ट्रेनिंग और जिम वर्क और ये तमाम चीजें, यहाँ जब पाकिस्तान के लिए काफी खेल लेते हैं फिर जाके ये चीजें उनको एम्फेसाइज की जाती हैं कि जी इट इज अ नेसेसिटी, यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी एज वेल। तो उसकी वजह से जब वो उस वक्त करते हैं तो वो नेचुरली एक हद तक कर सकते हैं, इसलिए कि दे आर नॉट इम्यून, दे आर नॉट बोर्न द वे द रिक्वायरमेंट्स आर। तो जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और टेक्निकल एबिलिटी ना हो, इसलिए कि जब 200% आपकी फिटनेस लेवल होता है देन ओनली यू कैन रीच टू 100% मेंटली फिटनेस जब ही आ सकती है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान अक्सर लैग करता हुआ नजर आता है बहुत से एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो कभी बॉलिंग की लेंथ और लाइन को कंसिस्टेंट लेंथ और लाइन फॉर ओवर आफ्टर ओवर वो नहीं आ पाता। कभी एक ओवर अच्छा कर लिया तो फिर फिटनेस का जब इशू आता है तो फिर लेंथ वेरी करती है। फील्डिंग के अंदर फिटनेस नहीं होती तो दे आर नॉट एबल टू रीच टू द बॉल। बैटिंग के अंदर बाहर की बॉल ऑफ स्टंप का नहीं पता होता, छोड़ना नहीं आता, बाउंसर नहीं खेलना आता। जब भी देखें पाकिस्तान को जरा भी टेस्टिंग टाइम होते हैं या थोड़ा सा अच्छा खेलने लगती है वो बाउंसर शुरू कर देते हैं। कोई भी फॉरेन टीम, इट्स अ हार्ड फैक्ट नोन टू एवरीबडी। जहां पाकिस्तान बाउंसर्स के ऊपर जब नीचे से ऊपर खेलेंगे तो नेचुरली बॉल ने ऊपर ही जाना है और द करेक्ट वे इज टू रोल डाउन योर रिस्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो खैर इस तरह के जो दुनिया के अच्छे खेलने वाले जो है प्लेयर्स हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं जब भी उनका नाम कंसिस्टेंट इनिंग्स के अंदर नुमाया नजर आता है। लेकिन हमारे वहाँ ये चीजों की बेताशा कमी है और इस तरफ हम तवज्जो भी नहीं देते। अच्छा, एक और अहम मामला है चेयरमैन पीसीबी को लेकर कि जब से वो आए हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जब आपको लगता है कि अब तक के जो इकदामात हैं और अब तक की जो परफॉर्मेंस है आने वाले वक्त में क्रिकेट बेहतर होगी या कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं है अभी तक? देखिए, एक स्टार जो है ओवरनाइट तो बॉर्न एवरी नाउ एंड देन नहीं होता। कभी 10 साल में एक प्लेयर ऐसा पैदा होता है कि जिसकी हर चीज अच्छी होती है। ही इज गट्सी, ही इज गॉट द टेक्निकल एबिलिटीज विद इन हिमसेल्फ और उसके एम्स हाई होते हैं। ही डजंट वांट टू थ्रो हिज विकेट, उसको आर्ट ऑफ बैटिंग या बॉलिंग आती होती है नेचुरली। तो वो प्लेयर इस तरह आके पाकिस्तान टीम के अंदर जब आते हैं जैसे ग्रेट जहीर अब्बास साहब या उससे पहले हनीफ मोहम्मद साहब या जावेद मियांदाद साहब या इवन इंजमाम जिस तरह आए और खेले और वो बहुत नेचुरल एबिलिटी के वो थे। तो लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो खेलते तो बहुत अच्छा है लेकिन उनको आर्ट ऑफ डिलीवरेंस जो है, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, वो कराना इतना वो नहीं होता या नहीं आता या वो करना नहीं चाहते, इसलिए कि वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो बात ये है कि बहुत से आप दुनिया में ये प्लेयर देखें जो दुनिया में बड़े नाम वाले प्लेयर हैं, वो ये सर्टिफिकेशन, सो कॉल्ड
सर्टिफिकेशन के ड्रामे में नहीं अपने आप को लेके आते। हम्म, गावस्कर साहब क्या कम प्लेयर हैं? दुनिया में बड़ी से बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया, करेक्ट? बॉयकॉट है इस तरह Yes. बेताशा। और बाहर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयरों की बात करेंगे तो वो बच्चा ही होता है तो उसको उस प्रोसेस में डाल दिया जाता है। लेकिन जहां जिन कंट्रीज के अंदर नहीं डाला जाता एज सच, तो उसके अंदर आप देखें वो अपने आप, इसलिए कि जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है जी कि जी। जो आप खेलते हैं क्रिकेट अपनी लाइफ टाइम के अंदर, that is your test all throughout all those years, 15, 20 years, 10 years, whatever you had played in, that had been your test. वो 2 घंटे का पेपर नहीं होता, वो 10 साल 15 साल का पेपर होता है। उसके अंदर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि whether you have passed or failed. 1-2 टेस्ट खेले हुए या 1-2 वनडे मैचेस खेलने से आपको डज नॉट क्वालिफाई यू, ऑल्दो कि आपको कलर तो मिल जाता है, ब्लेजर तो मिल जाता है, द स्टार मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपने यू हैव प्रूवन देम रॉन्ग या आपकी परफॉर्मेंसेस स्पीक फॉर इटसेल्फ। क्या ऐसी बात है? तो फिर वो आप 10-15 साल खेलते हैं और उसके अंदर अपने तरफ से भी सीखते हैं, जब ग्राउंड में उतरते हैं दूसरी टीम वालों से भी आप सीखते हैं, इसलिए कि आप 10-15-20 साल का टेन्योर निकाल रहे होते हैं। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, ये एक आदमी या 2 आदमियों की किताबें लिखी हुई कंप्लीट क्रिकेट कभी भी नहीं सिखा सकती, और किताब के अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की चीजें तो बताते ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने 230 कोचेस से ज्यादा रखे हुए अपने बड़ी टीमों के लिए भी और छोटी टीमों के लिए, बच्चों के लिए भी, अंडर 19 और अंडर 15 और इस किस्म से। तो व्हाट यू कांट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, प्लेयर्स कमिंग आउट ऑफ नो मैंस लैंड और इनके हाथों में आ गए और कोई एक ब्लूमिंग स्टार बन गया, या कोई आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंसेस एवरी नाउ एंड देन कंसिस्टेंसी के साथ नजर आती रही। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होती तो हमारा ग्राफ जो है हार्ट बीट की तरह नहीं होता, चाहे परफॉर्मेंस में हो चाहे विनिंग स्ट्रीक के अंदर हो। हमेशा अप एंड डाउन, ज्यादातर इजी मैचेस जो है हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए कि दे आर नॉट मेंटली ब्रॉट अप द वे दे शुड हैव बीन। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब मौजूद रहे और उनसे हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला क्या चल रहा है, क्या इस तनज़ली, इस बदहाली का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट कम बैक कर पाएगी या नहीं, इस पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।